जहाँ शब्दों का भंडार है, यहाँ परिकल्पनाओं का व्यवहार है, वहाँ अनुभवों का विस्तार है। जी हाँ, ये हिंदी भाषा का संसार है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ मेरे YouTube चैनल अरुण टीचमेट में, और आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ हिंदी भाषा के वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। कल हमने पढ़ा था व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में। आज हम थोड़ा रिवीजन भी कर लें और कुछ व्यंजन के बचे प्रकारों के बारे में चर्चा भी कर लें। हमने शुरू से पढ़ा था किसी भी शब्द, वाक्य और भाषा की प्राथमिक इकाई उसकी वर्ण होती है, और वर्ण की प्राथमिक इकाई स्वर। व्यंजन जो कि आश्रित वर्ण है, जबकि स्वर स्वतंत्र वर्ण है, अर्थात स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कल हमने व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पढ़ा कि जिस तरह से उच्चारण स्थान पर व्यंजन के अक्षर प्रतिध्वनित होते हैं या ध्वनि के अनुसार निकलते हैं, उनके अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था व्यंजन जिनको वर्गीय या वर्ग के रूप में बांटा गया। दोस्तों, कल आपने जाना था हमारे व्यंजन के प्रकार इस प्रकार से विभेदित होते हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, ये 25 वर्ण थे। इनको वर्ग में बांटा गया। क, ख, ग, घ, अंगा, ये क फैमिली का पहला मेंबर है, इसलिए इसको क वर्ग में रखा गया। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया च वर्ग में रखा गया। ट से शुरू होकर ट, ठ, ड, ड़, अड़ा ट वर्ग में रखा गया। इसी तरह त से शुरू होकर त, थ, द, ध, न त वर्ग में रखा गया। प, फ, ब, भ, म प वर्ग में रखा गया। इस तरह से 5 वर्ग, जिसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो ये एक प्रकार हो गया व्यंजन का। दूसरा, य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अलग से, इन स्पर्शी वर्गी से कुछ अलग तरह से इनका उच्चारण हो रहा है। य, र, ल, व। अब अंतःस्थ, इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। इसी तरह से श, श, स, ह, इनको भी अलग तरह से कहा जाता है। इनको संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनके बोलने से हमारे मुख के अवयवों के भी संघर्ष होता है और उसमें ऊष्मा निकलती है, यानी गर्म हवा निकलती है। फिर आता है ढ़, अढ़, अढ़, अढ़। ये अलग तरह के अक्षर हैं या वर्ण हैं, जिनसे कुछ अलग तरह के प्रतिध्वनियाँ या ध्वनियाँ निकल रही हैं, या उनका अलग उच्चारण हो रहा है। जैसे लग रहा है जैसे मुंह खोल के बाहर फेंका जा रहा है, उच्छीप्त हो रहा है। ड़, अढ़, तो इनको एक अलग वर्ग में। श, क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त, द्वित्व या संयुक्त अक्षर हैं। तो इन सबको अगर अलग अलग कैटेगरीज में बांटें तो आज देखिए इनको हम अलग प्रकार से जानते हैं कि व्यंजन को कैसे विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले मुख के स्पर्श से, मुख के अवयवों के स्पर्श से, चाहे कंठ हो, मूर्धा हो, तालु हो, जिह्वा हो, दंत हो, इनके स्पर्श से दो कोई अंग या अवयव स्पर्श से जब ध्वनियाँ निकालते हैं तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, ये हमने पढ़ा। ये कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं इस व्यंजन के। इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ये 25 वर्गीय या स्पर्शी हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंत, अंदर से, अंतस्थ
किसी अंदर स्थित अंग से ये ध्वनि निकल रही है, जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। आप उच्चारण करते रहिए। किसी भी वर्ण का यदि आपको विभेद करना है तो उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। अगर उच्चारण शुद्ध किया आपने, सही किया, ठीक किया, तो यकायक आपके मुख से उसके विभेद के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको उच्चारण करके बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, मुख के किस अवयव, किस अंग से उच्चारण हो रहा है। अंतस्थ, या, वा, र, ला, वा। अब देखिए, ये अंतस्थ 4 हो गए, लेकिन यहाँ या और वा को देखिए। या, वा, र, ल, 2 ऐसे यहाँ वर्ण हैं जिनका उच्चारण किसी न किसी से स्पर्श कर रहे हैं। 2 अवयव, 2 अंग मुख के अंदर स्पर्श कर रहे हैं। र, 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 देखिए गालों के आसपास, और जिह्वा थर्रा के आवाज़ निकाल रही है। तो र, ल, ल, देखिए टकरा रही है। ल, ल, जीभ प्रकंपित कर टकरा रही है किसके, दंत के मूल से। तो ये दोनों टकरा कर, लेकिन य व इस तरह से निकल रहे हैं जैसे ये कहीं संघर्ष नहीं कर रहे हैं। किसी भी अंग को या मुख के अवयव को ये घर्षण नहीं कर रहे हैं, यानी संघर्षहीन। संघर्षहीन। और इनको अर्ध, देखिए पूर्ण स्वर में आपने पढ़ा आ, ई, ओ, ए, बिना संघर्ष के स्वतंत्र रूप से स्वर की ध्वनियाँ निकलती हैं। य, व थोड़ा सा उससे कम, यानी इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये आप इसमें जो पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन में, इसके अंदर य, व एक अलग प्रकार से इनको विभेद किया गया है। इनको कहा गया है संघर्षहीन या अर्ध स्वर। ठीक, तो ये स्पर्शी वर्गीय 25 वर्ण तो अलग हैं। अंतस्थ व्यंजन जो 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, इसमें य और व एक अलग प्रकार के व्यंजन हो गए, जिसको बोलते हैं संघर्षहीन या अर्धस्वर, क्योंकि य, व का उच्चारण बिना किसी अवयव के संघर्ष या स्पर्श से हो रहा है, बिना घर्षण के हो रहा है। चूँकि स्वर की तरह अ, ई, उ जैसे निकलते हैं, उसी तरह से इनकी ध्वनियाँ निकल रही य, व, तो इन्हें अर्धस्वर कहा गया। चूँकि व्यंजन में व्याख्यित होते हैं इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अब देखिए, एक आता है र। र सीधे नहीं होता, र जैसे ऐसे घर्षण कर रहे हैं। र, र, शर, शर, प्रकंपित, प्रकंपित हो रहा है ना, इसे लुंठित भी बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित। तो ये एक व्यंजन का प्रकार और हो गया। अंतस्थ के अंदर ही प्रकंपित व्यंजन या वर्ण मुख को प्रकंपित करते हुए र निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये 4 में से 3 हो गए। अब बचा ला। देखिए ला बोलिए, ला, ला, ऐसे लग रहा है कि हम उसको जीभ को ऐसे घुमा रहे हैं और दोनों तरफ से जो जीभ की छिद्र बन रहे हैं उससे वायु निकल रही बाहर की ओर। ल, ल, तो ये पार्श्विक, इसको बोलते हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो ये अंतस्थ के अंदर ही 3 और प्रकार हो गए, संघर्षहीन या अर्धस्वर, प्रकंपित और पार्श्विक व्यंजन। यह वह संघर्षहीन और अर्धस्वर हैं, र प्रकंपित व्यंजन है और ला पार्श्विक व्यंजन है। अब तीसरा आता है संघर्षी या ऊष्म, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 थे, आपने पढ़ा था अभी। देखिए श, श, सा, हा। अब यहाँ आप उच्चारण कर रहे हैं श, श, सा, हा। आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। देखिए श,
श, स, ह, ये 3 श जिनसे तो ऐसे लग रही है गर्म ऊष्मा निकल रही है, लेकिन ह एक अलग उच्चारण इसमें है। हालांकि ये संघर्षी और ऊष्म व्यंजन क्योंकि मुख के अवयवों के संघर्ष से निकल रही है, लेकिन ह को एक अलग प्रकार दिया गया है जिसे हम बोलते हैं काकल्य। काकल्य क्या है? ग्रोटल। ग्रोटल यानी थ्रोट के ऊपर जो घंटी है, कंठ द्वार। कंठ द्वार, ये ह निकल रही है कंठ द्वार से, इसलिए इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं। ये संघर्षी का एक अलग प्रकार हो गया। तो आपने देखा व्यंजन में जो 25 वर्ण थे वो स्पर्शी हो गए, उसके बाद 4 वर्ण हमने अंतस्थ पढ़ा। वो अंतस्थ व्यंजन के अंदर भी 3 प्रकार, संघर्षहीन, स्वर वाले, अर्धस्वर, और फिर उसके अंदर हमने र, प्रकंपित या लुंठित, र, और ला। ला चूँकि दोनों तरफ से पार्श्विक, यानी पार्श्विक यानी जीभ के दोनों किनारों से ऐसी लग रही है कि वायु बाहर निकल रही है, तो पार्श्विक व्यंजन हो गया। इसी तरह संघर्षी ऊष्म में 3 श तो संघर्षी पूर्ण रूप से हैं, लेकिन ह कंठ द्वार से निकल रही, इसी को काकल्य कहते हैं। अब हमारे पास 3 और बचे, आपने पढ़ा है, ये मैंने बताया था। इसको जोड़ा गया और एक ड के नीचे बना दिया गया बिंदु, अड़ा, अढ़ा। देखिए जैसे आप कहते हैं घड़ा, चढ़ा, घड़ा, चढ़ा, लड़ना, चढ़ना, इसमें ये प्रयोग हो रहा है। अब इसको आप क्या कर रहे हैं? ड़, अढ़ा, ड़, अढ़ा, फेंक रहे हैं, जैसे फेंका हुआ है, अंदर से निकल के बाहर फेंक रहे हैं इसे, तो क्या बोलेंगे इसको? उच्छिप्त, फेंका हुआ, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, ये ड़, अढ़ा, इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि हम 39 व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने 25 वर्ण पढ़े स्पर्शी, 4 पढ़ा अंतस्थ और 4 पढ़ा संघर्षी, तो आपके पास कितने हो गए? आपने देखा हमारे जो 39 व्यंजन हैं उसमें 25 वर्ण व्यंजन के वो स्पर्शी या वर्गीय हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 आपके क्या हो गए? ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो हमारे पास 33 व्यंजन हो गए। अब बचे कितने? बचे 6। 6 में देखिए 2, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन हो गए, 2 उच्छिप्त। अब 4 बचे। 4 में क्या क्या बचे? श्रा, क्ष, त्रा और ज्ञा। इनके भी तो कोई प्रकार होंगे, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, ये 2 व्यंजनों, 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, या संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं, संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं, या द्वित, 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, द्वित व्यंजन भी बोला जाता है। श्रा, श, श, र के मेल से बनते हैं। पूर्ण श्र है इसलिए इसमें स्वर भी मालूम शामिल है। क्ष, क और ये षटकोण वाला श और अ, त्र, त और र और अ, ज्ञ, ज और य और अ, ये संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन। चूँकि ये स्वर बोलने के लिए है, शामिल है, 2 ही व्यंजन वर्ण मिलकर इनका निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर द्वित्व कहते हैं। इस प्रकार से हमारे 39 व्यंजनों का ये विभेदीकरण हो गया। तो आज आपने व्यंजन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो मित्रों, आज आपको मैंने व्यंजन के और कुछ प्रकारों के बारे में बताया। इस प्रकार से 39 व्यंजन के प्रकार हमने पढ़े। अगर हम शुरू से देखें, वर्णों में स्वर, जो 13 स्वर थे उनका विभेदीकरण किया,
और उच्चारण, बनावट तथा प्रयत्न के आधार पर उनके प्रकारों के बारे में जाना। इसी प्रकार से व्यंजन भी उच्चारण के आधार पर विभेदीकरण किया जाता है, जिसमें आपने आज पढ़ा हमारे जो 39 व्यंजन हैं उसमें 25 व्यंजन या 25 वर्ण व्यंजन स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं, 4 व्यंजन संघर्षी या ऊष्म होते हैं। फिर उसके अलग अलग प्रकार, फिर उसके 2 व्यंजन अड़ा, अढ़ा, इसको हम उच्छिप्त, बाहर फेंका हुआ, इस तरह व्यंजन अभिव्यक्त करते हैं, और 4 जिसमें श, क्ष, त्र, ज्ञ, ये 4 व्यंजन संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या द्वित व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संपूर्ण व्याकरण में हमने स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार पढ़े। हालांकि पढ़ाते समय मैंने उच्चारण भी किया, उच्चारण के अनुसार आपको इनके प्रकारों के बारे में समझाने का प्रयास किया। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। आगे मैं इनके शुद्ध उच्चारण के बारे में बात करूंगा और उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से ये वर्ण उच्चरित होते हैं, उनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि भाषा आप पढ़िए ज़रूर, किसी कॉम्पिटिशन्स में कहीं आंसर लिखना हो यानी उत्तर लिखना हो तब पढ़ें, लेकिन इससे पहले समझें। भाषा समझने की चीज़ है और समझेंगे यानी सीखेंगे तब। यानी कोई भी चीज़ आप सबसे पहले समझिए, यानी पढ़ने के पहले समझना है। तो भाषा समझने और सीखने की प्रक्रिया है। तो आप सीखें, बोलना सीखें, उच्चारण करना सीखें, शुद्ध लिखना सीखें। तो 4 आपकी जो दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये शुद्ध होंगे। हमारी भाषा की दक्षता यदि आपको अच्छी तरह से सीखना है तो सबसे पहले समझना होगा, सीखना होगा, फिर शुद्ध सुनना होगा, शुद्ध बोलना होगा, शुद्ध पढ़ना होगा और शुद्ध लिखना होगा। यहाँ मैं हिंदी भाषा के साथ शुद्ध भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन अगर हम भाषा की बात करें तो अगर उसमें शुद्धता न हो तो उच्चता प्राप्त नहीं करता। तो हिंदी भाषा में यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।